हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लर्न कर रहे थे और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेशन सीखा था, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर कॉइल के नियर बाई मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट करते हमने सीखा था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी सेंड कर रखा है। अगर अभी भी किसी को असाइनमेंट चाहिए, अगर किसी बच्चे के पास असाइनमेंट नहीं है तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है 9671510300। तो मैं उस बच्चे को असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। तो आगे चेक करते हैं हम लोग कि किस तरह से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है अपने असाइनमेंट का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें एक फिगर गिवन है और हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो फिगर में बनाता हूं कि कौन सा फिगर है। कुछ इस तरह का फिगर गिवन है अपने पास। यहां से ये करंट आई फ्लो कर रहा है, आई करंट है, ये सेंटर है और इसमें भी करंट इस तरह से, ये आई करंट, रेडियस आर सेंटर हो। An infinite long straight conductor is bent into the shape as shown in figure. It carries a current I ampere and the radius of the current loop is R ampere. I ampere and radius of the current loop is R ampere. Then the magnetic induction at its center will be. We have to find out the magnetic induction at center. तो सपोज कर लेंगे कि ये इस तरह से, यानी यहाँ जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा इसके सेंटर पर एक तो इस सर्कुलर कॉइल की वजह से होगा और एक मैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा वो इस स्ट्रेट इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से होगा। तो पहले सर्कुलर कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन है सेंटर पर हम लोग अगर V1 मान लें और इस इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अगर V2 ले लें, तो जब हम लोग V1 फाइंड आउट करेंगे तो V1 क्या है, इन सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन सेंटर पर क्या होता है, μ0I/2R। तो μ0I/2R है और ये अगर करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता, आउटवर्ड होता। तो यहाँ पर इनवर्ड होगा और हमने पहले देखा था कि इनवर्ड के लिए क्रॉस और आउटवर्ड के लिए डॉट यूज करेंगे। तो ये B1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू दिस इनफाइनाइट कंडक्टर एट O। तो B2 हमने सपोज कर रखा है। तो अगर इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पर फाइंड आउट करें, और हमने देखा था कि यहाँ पे क्या करना है, हमें कंडक्टर के लेफ्ट हैंड साइड से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अगर इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि करंट अगर अपवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर, और या फिर लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा, बाहर आएगा और राइट हैंड साइड की तरफ अंदर जाएगा। तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ चले तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट O है, तो यहाँ से क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। और इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो μ0I/2πr, और ये क्या होगा, आउटवर्ड होगा, डॉट होगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और जो ज्यादा हो उसमें से कम को माइनस कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, न्यूमरेटर दोनों का क्या है, सेम है। डेनोमिनेटर जिसका कम होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो डेनोमिनेटर अपने पास 2R कम है, 2R विल बी लेस देन 2πr। तो इसमें क्या कर लेंगे, यानी B1 माइनस B2 होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड I2, और नेट मैग्नेटिक फील्ड I2 हमने क्या कर लिया, B ले लिया। तो B1 कितना जो कॉमन होगा कॉमन ले लेते हैं। तो μ0I कॉमन है, 2R भी कॉमन ले लेते हैं, यहां से आ जाएगा 1 माइनस 1/π। फर्दर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा μ0I/2R और ये आ जाएगा π माइनस 1/π, यानी μ0I/2πR π माइनस 1। तो μ0I/2πR π माइनस 1 ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो μ0I/πr, μ0I/2πr, μ0I/2πr π माइनस 1, ये थर्ड ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन है। तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगी, आंसर बी, सेकंड ऑप्शन। यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन चेक करें। सेकंड क्वेश्चन में भी अपने पास एक फिगर गिवन है। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, क्या फिगर है। इस तरह से एक फिगर गिवन है जिसमें करंट जो है वो इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। ये करंट का डायरेक्शन है इसमें, और रेडियस R है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये एंगल 90 है तो ये एंगल 270 हो जाएगा, यानी 3π/2। π/2 इज 90।
A current I ampere flows in a circular arc of wire whose radius is r. A current I ampere is flows in a circular arc of wire whose radius is r with subtendance and angle 3 pi by 2. Subtendance and angle 3 pi by 2 radian at its center. The magnetic induction B at its center is. इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है. तो व्हाट इज B? B is mu naught I by 2r और मल्टीप्लाई थीटा बाई 360. यानी कंप्लीट होगा तो म्यू नॉट आई बाई 2r ले लेंगे सेंटर पर, और अगर एंगुलर होगा तो थीटा बाई 360 उतने पार्ट लेना होगा हमें. तो म्यू नॉट आई बाई 2 और आर यहाँ पर कितना कैपिटल आर है, और थीटा कितना है ये 270 बाई 360. तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/4, यह आ जाएगा 3 म्यू नॉट आई बाई 4 टू द 8r. तो ये आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर 3 म्यू नॉट आई बाई 8r. ऑप्शन चेक करते हैं तो ये आंसर डी है. तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी. ऑप्शन डी आ जाएगा. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चेक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किस तरह से सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक फिगर गिवन है. पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. कुछ इस तरह का फिगर गिवन है अपने पास, और करंट का ये डायरेक्शन दे रखा है इस तरह से करंट का डायरेक्शन है, और यहीं पे सेंटर ले रखा है. तो इसके रेडियस को R1 और इसके रेडियस को R2 सपोज कर रखा है, और I करंट सपोज कर लेते हैं कि करंट I फ्लो कर रहा है. ये सेंटर O है, यानी दो सेमी सर्कुलर आर्क है. एक ये सेमी सर्कल है, एक ये सेमी सर्कल है. द मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर O इन द गिवन फिगर इज. इसमें भी हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना O पॉइंट पर. तो पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से अगर वो स्ट्रेट कंडक्टर उस सेंटर से पास हो रहा है तो उसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. यानी इस कंडक्टर के यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इसका भी कोई नहीं होगा. तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एक तो इस सर्कुलर आर्क का होगा और एक ये सर्कुलर आर्क का होगा. तो इस सर्कुलर आर्क का जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज कर ले B1 है इस सेंटर पर, तो B1 जो होगा कितना फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r, और r कितना है R1. और यहाँ पर क्या कर देंगे, हाफ है तो 1/2 यानी 180 बाई 360 करेंगे तो 1/2 ले लिया हमने. अब ये कहीं क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा, तो क्रॉस कर लेंगे. सिमिलरली B2 ले लेते हैं आउटर सर्कल का, आउटर सेमी सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस O पॉइंट पर उसको B2 मान लेते हैं, और फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2 और रेडियस कितना R2, और ये भी सेमी सर्कल है तो 1/2. और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर क्या होगा, आउटवर्ड होगा, तो इसको डॉट से, यानी इनवर्ड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस यूज कर रहे हैं, आउटवर्ड के लिए क्या कर रहे हैं, डॉट यूज कर रहे हैं. अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये कितना जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4r1 क्रॉस है ये, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r2, और ये हो जाएगा डॉट. अब इसमें म्यू नॉट आई और म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 ये तो कॉमन है, यानी R1 और R2 यहाँ पर डिफरेंट है. तो हम लोग क्या एक्चुअल में नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं. तो जब भी अपने पास ये डायरेक्शन डिफरेंट होंगे तो हमें माइनस करना होगा. अगर ये डॉट डॉट होता तो प्लस कर देते, क्रॉस क्रॉस होता तो भी प्लस कर देते. तो यहाँ पर डॉट क्रॉस है, तो इसमें R1 अपने पास क्या लेस देन R2 है, तो R1 लेस है, इसका मीनिंग का B1 ज्यादा है. तो B1 ज्यादा है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, वो B1 माइनस B2. तो B1 कितना है, म्यू नॉट आई बाई 4 तो कॉमन ले लेते हैं, तो यह जाएगा 1/R1 और माइनस 1/R2. और जिसका ज्यादा उसी का फाइनल डायरेक्शन आएगा. तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड. तो B1 ज्यादा था तो क्या हो जाएगा, क्रॉस, यानी इन टू द प्लेन ऑफ पेपर. तो यह आ जाएगा अपने पास म्यू नॉट आई बाई 4 1/R1 माइनस 1/R2. ऑप्शन चेक करते हैं. तो म्यू नॉट आई बाई 4 1/R1 माइनस 1/R2 ये अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर ड्रॉ करते हैं. कुछ इस तरह का फिगर है. करंट आई फ्लो कर रहा है इसी तरह से, और सेंटर यहीं पे है, यानी यहाँ भी सेमी सर्कुलर है. ये अपने पास आर है,
ये सेमी सर्कुलर आर्क दे रखा है, करंट आई फ्लो कर। इन द फिगर शोन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ऑफ देयर आर्क ड्यू टू द करंट इन पोर्शन ए बी विल बी। हमें सिर्फ ए बी, ये ए बी है, ए एंड बी, और ये सी डी है। तो ए बी पोर्शन की वजह से इस ओ पॉइंट पर, इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पहले भी हमने बात किया था कि इस अगर ये लाइन उसी पॉइंट से पास हो रहा है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, जीरो होगा। तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू ए बी, तो बी एट ओ ड्यू टू ए बी कितना होगा, जीरो होगा। तो अगर कोई लाइन यानी अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है और इस स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और इसी पर अगर स्ट्रेट कंडक्टर पर ही हम लोग क्या करने लगे, पॉइंट लेकर के मैग्नेटिक फील्ड निकालने लग जाए, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका आंसर क्या है, ये जीरो है और जीरो अपने पास ऑप्शन डी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। इन द एबव क्वेश्चन यानी इसी फिगर पर द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू द होल लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज, यानी होल लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से भी जीरो, इसकी वजह से भी जीरो। अब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इसका होगा और ये सेमी सर्कल हमने ले रखा है, तो सेमी सर्कल ले रखा है, तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, और सेमी सर्कल है तो उसका 1/2, क्योंकि कंप्लीट सर्कल की वजह से आता है तो सेमी सर्कल 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वेयर इज म्यू नॉट आई बाई 4 आर, और ऑप्शन चेक करते हैं, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, तो ये ऑप्शन सी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी अपने पास एक डायग्राम गिवन है, और ये डायग्राम है कुछ इस तरह का है, और सेंटर दोनों का इसी पॉइंट पर लाई कर रहा है, यानी एक तो ये आउटर सेमी सर्कल है और एक ये इनर सेमी सर्कल है, और करंट का डायरेक्शन इस तरह से, ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन, इस ये R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस है, ये सेंटर है अपने पास में। In the figure shown, there are two semicircles of radius R1 and R2. This one is the semicircle of radius R1 and this one is the semicircle of radius R2, and current flow, current suppose कर ले I है, in which current I is flowing. The magnetic induction at center O will be, हमें O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसकी स्मॉलर सेमी सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सपोज कर ले B1 ले लेते हैं, तो B1 क्या होगा यहाँ पर, म्यू नॉट आई बाई 2R2 इंटू 1/2, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4R2। और यहाँ पर क्या, ये क्लॉकवाइज है, यहाँ जो करंट इस तरह से जा रहा था, ये क्लॉकवाइज करंट इस तरह से जाएगा, तो क्लॉकवाइज करंट होगा तो क्या लेंगे, क्रॉस, यानी डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब B2 ले लेते हैं, इस कंप्लीट R1 वाले की वजह से, और इसकी वजह से भी क्या, इसमें भी करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस होगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2R1, ये तो कंप्लीट की वजह से हो गया, और हाफ लेना है, सेमी सर्कल लेना है तो हाफ हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 4R1, और इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, क्रॉस होगा, क्योंकि ये भी क्या है यहाँ पर क्लॉकवाइज। अब इन दोनों की वजह से, ये जो दो पोर्शन है, इसकी वजह से और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इस लाइन को आगे की तरफ ले जाएंगे तो ये ओ पॉइंट से ही पास हो जाएगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। यानी सिर्फ नेट मैग्नेटिक फील्ड इन्हीं दो की वजह से होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो जो कॉमन है म्यू नॉट आई बाई 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया इस केस में। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 R1 प्लस R2/R1 R2, ऑप्शन सी है अपने पास, आंसर सी। यानी इसको फर्दर अगर सॉल्व कर ले तो R2 प्लस R1/R1 R2 हो जाएगा, तो उसकी फॉर्म में आंसर दे रखा है, तो ऑप्शन सी है अपने पास। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर ड्रॉ करते हैं, क्या फिगर है, इसमें एक सर्कल है इस तरह का, और ये ओ पॉइंट है, इस तरह से ये पॉइंट ए है,
करंट यहाँ से इस तरह से इंटर कर रहे हैं, आई करंट इंटर कर रहे हैं, और यहाँ से ये पॉइंट सी है जहाँ से करंट क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। तो ये पॉइंट सी ले लिया और ये पॉइंट है। करंट जो यहाँ से फ्लो कर रहा है, एक तो इस तरह से ये ए बी सी और ए डी सी दोनों तरफ से करंट फ्लो कर रहा है, यानी आई करंट यहाँ से आया तो इस तरह से गया और कुछ करंट इस साइड से गया। ओ पॉइंट पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इस ओ पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो एक तो एंगल ये बनेगा, यहाँ एक एंगल ये बनेगा। क्वेश्चन चेक करते हैं। अ यूनिफॉर्म वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर गिवन है सर्कल का। अ करंट आई इंटर्स एट ए पर इंटर कर रहे हैं एंड लीव्स एट सी एज शोन इन फिगर। इफ द लेंथ एबीसी इज हाफ द लेंथ ऑफ एडीसी, एबीसी का जो लेंथ है, इस एबीसी का जो लेंथ है वो एडीसी के क्या है, हाफ है। इफ द लेंथ एबीसी, और एक चीज और, ये करंट आई नहीं है, करंट आई ए से इंटर कर रहा है, तो आगे जाकर ये करंट चेंज हो जाएगा। करंट आई इंटर्स एट ए एंड लीव्स एट सी। इफ द लेंथ एबीसी इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ एडीसी, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ विल बी। कर एबीसी का जो लेंथ ऑफ एडीसी के हाफ है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ 3 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 360 के, तो थीटा कितना हो जाएगा, 120। यानी दो एंगल हो जाएगा यहाँ पर, एक तो ये 120 आ गया और ये कितना आ गया, 240 आ गया। तो एंगल तो हम लोग फाइंड आउट कर चुके। अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि इन करंट को निकालेंगे। जैसे इस करंट को निकालें, इसको I1 ले लेते हैं और इस करंट को I2 ले लेते हैं। तो करंट को निकालना होगा क्योंकि एक्चुअल में ये क्या है, वायर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो रेजिस्टेंस बेसिस पर हम लोग करंट निकाल सकते हैं। तो जब हम लोग I1 करंट निकालेंगे, सपोज कर ले जो रेजिस्टेंस है ये डबल लेंथ का है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना 2R ले लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना कर लेते हैं, R ले लेते हैं। तो करंट यानी दोनों का क्या है, अगर दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो I1 into R किसके इक्वल हो जाएगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, I2 into 2R। तो व्हाट इज I1 by I2, I1 by I2 कितना हो जाएगा अपने पास, 2, 2R by 2 दैट इज 2। तो I1 by I2 अपने पास कितना हो गया, 2 के इक्वल हो गया। और I1 by I2 अगर 2 के इक्वल हो गया तो यहाँ से I1 कितना आ गया, I1 is 2I2, I1 is 2I2, यानी I1 कितना हो गया, 2I2। तो I1 2I2 के इक्वल हो गया। और अपने पास कितना है, I1 प्लस I2 किसके इक्वल है, I के इक्वल है। I1 प्लस I2 I के इक्वल है। तो I1 कितना, 2I2, तो 2I2 प्लस I2 इक्वल्स टू I, तो व्हाट इज 3I2 इक्वल्स टू I, तो व्हाट इज I2, I2 इज I by 3। तो I2 I by 3 आ गया, तो व्हाट इज I1 निकालें तो 2I2, तो 2I2 एंड I2 इज I by 3, तो ये 2I by 3 हो जाएगा। तो I1 और I2 हम लोग I1 2I by 3 एंड I2 इज I by 3। तो करंट हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, I1 I2 हम लोग निकाल चुके। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो एबीसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाले, इस एबीसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाले, तो बी ड्यू टू एबीसी ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2, और रेडियस इसका R है 2R, और थीटा कितना है इसका 120 बाई 360, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1। तो I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना म्यू नॉट I1, और I1 कितना है, म्यू नॉट I बाई 2R, और ये कितना हो जाएगा 1/3, और I1 करंट कितना अपने पास 2I बाई 3। सिमिलरली B ड्यू टू एडीसी निकाल लेते हैं। ये एडीसी की वजह से B निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2R, और I2 करंट है इसमें, तो I2 करंट इसमें कितना I बाई 3, तो I2 करंट इज I बाई 3, और थीटा कितना 240 बाई 360, तो ये आ जाएगा 2/3। तो 2/3 आ गया यहाँ से। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये जो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रॉस होगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डॉट होगा। यानी एक तो क्या होगा, इन जा रहा है और एक आउट आ रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, जो कम होगा, जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड चेक कर ले। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, म्यू नॉट I, और म्यू नॉट I बाई ये कितना हो जाएगा 9R। तो यहां से तो आ गया इसका, यानी ये जो आ गया म्यू नॉट I बाई 9R आ चुका है। फिर इसी तरह से इसको चेक कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट I, इसको भी 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं ये, तो म्यू नॉट I बाई 9R ये भी आ चुका है, म्यू नॉट I बाई 9R ये भी आ चुका है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, B ड्यू टू ABC
माइनस बी ड्यू टू एडीसी, तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या है सेम आ चुका है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 7 हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसमें थोड़ा सा अपने डिफरेंट था कि हमने क्या कर दिया, ये एंगल तो दे रखा था, लेकिन जो करंट इंटर करेगा यहाँ से, आई करंट कुछ इधर से जा रहा है कुछ इधर से जा रहा है, तो आई करंट जो होगा यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज का करंट इंटर होगा, क्योंकि लेंथ डिफर कर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस दोनों का क्या होगा डिफरेंट हो जाएगा। तो उस बेसिस पर हमने सॉल्व किया इसे। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो फिगर गिवन है, इसमें दो सेमी सर्कल है, एक तो ये सेमी सर्कल है और एक ये सर्कल है, दोनों सेमी सर्कल नहीं कंप्लीट सर्कल है। इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2, और करंट का डायरेक्शन जो है इसमें इस तरह से I1 करंट फ्लो कर रहा है और इसमें इस तरह से I2 करंट फ्लो कर रहा है। A and B are two concentric circular conductors of center O carrying current I1 and I2 as shown in adjacent figure। यानी इसमें जो है अपने पास A में I1 करंट है और B में I2 करंट है। स्मॉलर सर्कल का नेम A रखा गया है और इसका सर्कल का नेम B रखा गया है। तो A वाले में I1 करंट है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है और B वाले में I2 करंट है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। If the ratio of their radii is 1:2, यानी दोनों का R1 by R2 जो गिवन है अपने पास ये 1/2 है, यानी इसका जो स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो R1 है और बिगर सर्कल का जो रेडियस है वो R2 है, तो R1 by R2 अपने पास 1/2 गिवन है। And ratio of their flux density at O due to A and B is 1/3। मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो दे रखा है B1 by B2 और B1 by B2 अपने पास गिवन है 1/3। Then value of I1 by I2 is, we have to find out the I1 by I2। I1 by I2 फाइंड आउट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं हम लोग O पॉइंट पर। तो A की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मान लो B1 ले लेते हैं और B की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको B2 ले लेते हैं सेंटर पर। तो B1 पहले लिख ले, तो B1 लेंगे कितना हो जाएगा, यह जाएगा म्यू नॉट I by 2 R1 और I1 है ये, तो म्यू नॉट I1 इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है और R1 रेडियस है, तो म्यू नॉट I1 by 2 R1। सिमिलर B2 लिख लेते हैं, तो B2 कितना आ जाएगा म्यू नॉट I2 by 2 R2, तो म्यू नॉट I2 by 2 R2, और दोनों क्या यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा आउटवर्ड होगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 plus B2। डायरेक्शन सेम होगा तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो कॉमन क्या जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा I1 by R1 और प्लस I2 by R2। तो म्यू नॉट by 2 I1 by R1 प्लस I2 by R2। अब यहाँ पर अपने पास एक गिवन कंडीशन ये है, फाइंड आउट जो करना है I1 by I2 फाइंड आउट करना है, तो सॉरी I1 by I2 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो B1 by B2 को क्या कर लेंगे यहीं से डिवाइड कर लेंगे, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, तो B1 by B2 ही डिवाइड करके I1 by I2 निकाल लेते हैं, इसका रेशियो ले लेते हैं यहाँ से, तो B1 by B2 इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 तो कॉमन है कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा I1 by R1 और ये हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो R2 by I2। अब यहाँ से B1 by B2 गिवन है, B1 by B2 इज 1/3, तो 1/3 पुट कर देते हैं, I1 by I2 हमें निकालना है, I1 by I2 रहने देते हैं, और R2 by R1 कितना हो जाएगा 2, तो व्हाट इज I1 by I2, I1 by I2 इज 1/3 into 2 that is 1/6, तो व्हाट इज I1 by I2, I1 by I2 इज 1/6। तो ये आंसर आ गया अपना, ये कौन सा ऑप्शन है 1/6 इज द फर्स्ट ऑप्शन, तो आंसर क्या जाएगा इस तरह से सॉल्व कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 9 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में जो अपने पास डायग्राम गिवन है उस डायग्राम को बनाते हैं। ये डायग्राम है, यहां से करंट इंटर कर रहा है P से और यहां से करंट एग्जिट कर रहा है S से। I करंट सपोज कर ले इंटर कर रहा है, ये Q और R है, इस तरह से करंट आ रहा है, कुछ करंट इसमें भी जाएगा। हमें फाइंड यानी PQRS is a square loop made of uniform conducting wire. The current enters the loop at P and leaves at S. Then magnetic field will be,
मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर हम लोग निकालेंगे, अपने पास गिवन है कि मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द लूप, 0 एट द सेंटर ऑफ द लूप, 0 एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द लूप, 0 एट द पॉइंट्स आउटसाइड द लूप। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इस केस में भी 0 होगा। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर जो 7 सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और यहाँ पर जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी एट सेंटर, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा कि जो करंट यहाँ से इस साइड जा रहा है, अगर सपोज कर ले I1 है तो इस साइड I2 है, तो यहाँ से इसका लेंथ कितना है L1, यहाँ पर R, अगर सपोज कर ले A और A, अगर ये 3A लेंथ ऊपर है तो 3A लेंथ का जो करंट होगा उसमें जो करंट फ्लो करेगा I1, और फिर इधर से जो A लेंथ का जो करंट होगा I2। तो फिर इन करंट्स को हमें फाइंड आउट करना होगा, और उन करंट्स को फाइंड आउट करके फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग सेंटर पर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सिमिलरली ये सॉल्व होगा क्वेश्चन 9 भी। तो ये हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी फिगर बनाते हैं पहले। ये फिगर है, इस तरह का फिगर, यहां से करंट आई इंटर कर रहा है, ये क्वार्टर सर्कल है, और फिर ये करंट इधर चला गया, ए बी, ये पॉइंट सी है, और रेडियस सपोज कर ले आर। तो ये क्वार्टर सर्कल है। अब सिंपल सी बात है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर सी पर 0 होगा, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड सी पर 0 होगा, यानी जो सी पर मैग्नेटिक फील्ड होगा सिर्फ क्या होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इसमें करंट क्या है, क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसकी वजह से इनवर्ड होगा। क्वेश्चन चेक करते हैं क्या है पहले। A wire carrying current I is shaped as shown. Section AB is a quarter circle of radius small r. The magnetic field is directed. First option है at an angle pi by 4 to the plane of paper. Plane of paper में कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा या आउट टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। Perpendicular to the plane of paper and directed into the paper. Perpendicular to the plane of paper and directed into the paper. ये ऑप्शन सही है अपना। क्या गिवन है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्लॉकवाइज होगा, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनटू द पेपर, इनटू द परपेंडिकुलर तो होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, इन होगा। तो ये अपने पास ऑप्शन सही है इसका। तो ये चेन का क्या हो जाएगा, चेन का आंसर बी है। 11 चेक करते हैं। 11 में अपने पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर है और दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर दिया गया। इस तरह से दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है और इनके बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट लिया गया है P। Two long straight wires are set parallel to each other, each carrying a current of I. इसमें भी I करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी I करंट फ्लो कर रहा है। In same direction and the separation between them is 2r. दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2r है। तो ये कितना r पर है और ये r पर है, यानी P पॉइंट r पर है दोनों से। The intensity of magnetic field midway between them. तो दोनों के बिल्कुल बीचों बीच जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, लेफ्ट से तो बाहर आएगा, राइट से अंदर जाएगा। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर ले V1 ले ले, तो V1 कितना हो जाएगा, V1 इज म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, और ये क्या होगा, क्रॉस होगा। सिमिलरली इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो लेफ्ट से आउट आएगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो V2 कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, और ये कितना हो जाएगा, ये डॉट हो जाएगा। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है। तो व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, V1 माइनस V2, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन है 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें जो डायग्राम गिवन है, एक तो ये कंडक्टर है जिसमें करंट लेफ्ट से राइट की तरफ है, और एक यहीं पर कंप्लीट सर्कल है जिसमें करंट जो है अपने पास एंटी क्लॉकवाइज है। इस तरह से दोनों में करंट आई फ्लो कर रहे हैं। इस कंडक्टर में भी करंट आई है, ए बी कंडक्टर में, और उसमें भी करंट आई है। और रेडियस सपोज कर ले अपने पास, ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जिसका रेडियस आर।
A part of a long wire carrying a current I is bent into a circle of radius r as shown in figure. The net magnetic field at O of the circular loop is. हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से निकालते हैं, तो इसको B1 सपोज कर लेते हैं। तो B1 मैग्नेटिक फील्ड अगर इस वायर की वजह से है तो क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट I बाई 2 पाई r इसका मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं हम लोग सर्कुलर कॉइल की वजह से। तो सर्कुलर, और ये क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड, वायर के लेफ्ट हैंड साइड में वो पॉइंट है, तो वायर के लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगा? आउटवर्ड आएगा। अगर राइट हैंड साइड में हो तो इनवर्ड जाता है। अब सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ऊपर, तो इसका फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट I बाई 2r। तो म्यू नॉट I बाई 2r, और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा? ये भी आउटवर्ड आएगा। तो फर्स्ट वाले का ही स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से भी क्या है? आउटवर्ड है मैग्नेटिक, और सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या वो पॉइंट पर आउटवर्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। डायरेक्शन सेम है तो प्लस हो जाएगा। तो म्यू नॉट I बाई 2r कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना जाएगा? 1 बाई पाई प्लस 1। तो ये म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, 2 पाई r, और ये कितना जाएगा? पाई प्लस 1। तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई r पाई प्लस 1 आंसर आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, म्यू नॉट I बाई 2 पाई r पाई प्लस 1, ऑप्शन सी है ये। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लिया। 13 भी चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में अपने पास जो गिवन है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये सेमी सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, और करंट जो फ्लो कर रहा है वो 10 एम्पियर का करंट है। इस तरह से a current of 10 ampere is passing through a long wire which has a semicircular loop of radius 20 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है ये 20 सेंटीमीटर है, और ये सेंटर एरिया। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द लूप इज। अब इसकी वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं वो पॉइंट पर, इस कंडक्टर की वजह से कुछ नहीं होगा, तो ये सेमी सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I बाई 2r इंटू 1/2। सेमी सर्कल है इसलिए 1/2, थीटा बाई 360 भी अप्लाई करेंगे। तो म्यू नॉट कितना ले लें? म्यू नॉट को पुट कर देते हैं, तो म्यू नॉट जो हो जाएगा वो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 पुट कर देते हैं। करंट अपने पास 10 एम्पियर दे ही रखा है, डिवाइडेड बाई 2, और रेडियस कितने है? तो रेडियस अपने पास दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2 इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 1/2। तो ये 2 एंड 2 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया। इसको और ऊपर ले जाए तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -5/2, ये 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, और पाई भी है अपने पास, ये पाई आ गया। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 10 पाई बाई 2, और ये 10 टू द पावर -6, ये कितना आ गया? 5 पाई, और ये 10 टू द पावर -6 इज माइक्रो, तो ये आ गया, और इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ गया। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो 5 पाई म्यू टी, तो 5 पाई म्यू टी ऑप्शन, 5 पाई म्यू टी ऑप्शन सेकंड है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फॉर्मूला ही है, तो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में अपने पास एक ये करंट कैरिंग लूप है, और इस करंट कैरिंग लूप के सेंटर से यहाँ पर x डिस्टेंस पर चल के कोई पॉइंट P ले रखा है, और रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप r, ये सेंटर है। अब कॉइल हैविंग n टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स n दे रखा है। मैंने पहले भी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। A coil having n turns carrying a current I as shown in figure. The magnetic field intensity at point P. तो P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था, ये जब हमने कांसेप्ट चेक कर रहे थे कि B is म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला था। तो इसमें क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स दिया जाएगा तो क्या कर देंगे? n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड? तो म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा P पॉइंट पर। तो चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा है? म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ऑप्शन फर्स्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, ये आ गया।
क्वेश्चन नंबर 15 भी यही चेक कर लेते हैं। तो 15 अपने पास जो डायग्राम गिवन है, डायग्राम बनाता हूं मैं, कुछ इस तरह का डायग्राम है, फिर यहाँ से सेमी सर्कल है और ये आगे की तरफ जा रहा है। ये वो पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड करंट इस तरह से फ्लो करते हुए आ रहा है। इसको इस तरह से मिला लेते हैं, इस तरह से। अब ये वन साइडेड इनफिनिटी का केस हो गया। यहां से जब हम लोग यहां से मिलाएंगे, पहले इसको ले लेते हैं, ये रेडियस आर है। इसका तो मैग्नेटिक फील्ड, इस पोर्शन का तो मैग्नेटिक फील्ड वो पॉइंट पर 0 होगा। इस पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड पहले लिख लेते हैं कितना होगा। इसका B1 ले लेते हैं। तो व्हाट इज B1? B1 इज म्यू नॉट I बाई कितना हो जाएगा 2R और इनटू 1/2, क्योंकि सेमी सर्कल है। अब हम लोग B2 मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, इसका, इस पोर्शन का B2 मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। तो स्ट्रेट कंडक्टर, अब देखो यहाँ पे जो अपने पास हमें क्या करना है, R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। लेकिन यहां से अगर इसको आगे की तरफ लें तो ये, और यहां से इस साइड तो कुछ है ही नहीं पोर्शन, इस साइड कुछ नहीं। इसका मीनिंग क्या कि यहाँ पर थीटा हम लोग लेते थे, इस तरह से लेते थे, यहां से हम लोग लेते थे कि एक तो अपना θ1 होता था, एक θ2 होता था। और यहां से अब अपने पास क्या, सिर्फ ये पोर्शन दे रखा है, ये पोर्शन दे रखा है या नहीं पोर्शन, इसका मीनिंग क्या, θ1 को 0 कर देंगे और इनफाइनाइट इस साइड इन्फिनिटी तक जा रहा था, θ2 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था म्यू नॉट I बाई 4πr, 4πr और साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। तो साइन ऑफ θ1 दैट इज 0 एंड साइन ऑफ θ2 दैट इज sin π/2 इज 1। तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I बाई 4πr। तो इस पोर्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर होगा म्यू नॉट I बाई 4πr होगा, और सेमी सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट I बाई 4r है। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब ऐड क्यों करेंगे ये चेक कर लेते हैं पहले। इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है ये, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में वो पॉइंट है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो इसका भी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, और इसका भी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिंपल प्लस हो जाएंगे। तो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, म्यू नॉट I बाई 4r और म्यू नॉट I बाई 4πr। तो ऑप्शन सी है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑप्शन सी है इसमें, जिसमें अपने पास ये सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P which is distance 4 centimeter from a long current carrying wire is 10 to the power minus 8 टेस्ला। यानी R कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 4 सेंटीमीटर पर किसी लॉन्ग वायर की वजह से 10 टू द पावर माइनस 8 टेस्ला। द फील्ड ऑफ इंडक्शन एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, इसको R1 ले लेते हैं। अब कह रहे हैं कि अब इस डिस्टेंस को चेंज करते हैं, यानी 12 सेंटीमीटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो 12 सेंटीमीटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हमें वो फाइंड आउट करना है। और करंट दोनों में क्या है, सेम करंट है। तो फर्स्ट वाले में सपोज कर आई करंट फ्लो कर रहा है, सेकंड वाले में आई करंट फ्लो। तो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 ले लेते, B1 इज म्यू नॉट I बाई 2πr, ये फॉर्मूला है अपने पास। तो म्यू नॉट B1 इज म्यू नॉट I बाई 2πr1 हो जाएगा, और ये कितना अपने पास गिवन है, 10 टू द पावर माइनस 8 है। तो यहाँ पर म्यू नॉट I बाई 2π और 10 टू द पावर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8, और R1 कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर में करेंगे, ये आ गया अपने पास। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। सिमिलरली हम लोग B2 निकालेंगे, B2 तो हमें फाइंड आउट करना ही है। तो व्हाट इज B2? B2 इज म्यू नॉट I बाई 2πr2, तो 2πr2, तो म्यू नॉट I बाई 2π और 1/r2, तो 1/r2 कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कर लेंगे, और म्यू नॉट I बाई 2π यहां से फाइंड आउट कर चुके, इसको पुट कर देते हैं। तो 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो 12 यानी 4 3 जा 12, 3 ये कैंसिल ही हो गया, तो कितना 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। कैंसिल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, तो 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का। तो ऑप्शन चेक करते हैं 16 में कौन सा ऑप्शन है, तो 16 में ये फर्स्ट ऑप्शन है, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट R नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज B। B मैग्नेटिक फील्ड है, तो म्यू नॉट I बाई 2πr, ये B है। करें कि इसी डिस्टेंस को द फील्ड एट डिस्टेंस r/2 विल बी, करें इस r को r/2 कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या, सपोज कर ले b डैश है, तो b डैश इज म्यू नॉट I बाई 2π और r कितना हो गया r/2, तो ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट I
बाई 2 पाई आर इंटू 2, बट इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये बी आ जाएगा तो ट्वाइस ऑफ बी हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर बाई 2, 2b। तो कौन सा ऑप्शन है? 2b थर्ड ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी। 17 के बाद 18, क्वेश्चन नंबर 18 चेक करते हैं। फील्ड एट सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर थ्रू व्हिच करंट आई फ्लो इज। तो सेंटर ऑफ पहले मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाई 2r। तो ये मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ऑप्शन चेक कर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं है, सेकंड ऑप्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ये भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये थर्ड ऑप्शन सही है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो थर्ड ऑप्शन सही है। ये जो सिचुएशन दिया गया ऑप्शन सी में, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, है करंट ऑफ 0.1 एम्पियर, करंट ऑफ 0.1 एम्पियर सर्कुलेट्स अराउंड अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है 100 टर्न्स, मल्टीप्लाई कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, एंड हैविंग अ रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻⁻2 मीटर। द मैग्नेटिक फील्ड सेट अप एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, सेंटर ऑफ द कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, तो सेंटर ऑफ कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है म्यू नॉट आई बाई 2r ले लेंगे। तो म्यू नॉट कितना? 4 पाई × 10⁻⁻7, 4 पाई × 10⁻⁻7। वैसे इस क्वेश्चन में दे भी रखा है कि म्यू नॉट का वैल्यू क्या है। करंट कितना है? 0.1 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2, और रेडियस कितना है? 5 × 10⁻⁻2, और नंबर ऑफ टर्न से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे 100। तो कितना हो जाएगा? ये 4 पाई, और 4 पाई बाई ये 10 ले लेते हैं, 5 × 2 10, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻7 × 10⁻2, और इसको ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 10 मिल जाएगा, ये कैंसिल ही हो गया, तो कितना आ गया? ये आ गया 4 पाई × 10⁻⁻5 टेस्ला। तो 4 पाई × 10⁻⁻5 टेस्ला इसका फर्स्ट ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो सोलेनॉइड पर बेस्ड है, वैसे सोलेनॉइड हमने अभी किया नहीं है, सोलेनॉइड हम लोग करेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड का होता है वो म्यू नॉट एन आई के इक्वल होता है। तो इसमें क्वेश्चन रीड करता हूं, द मैग्नेटिक फील्ड बी विद इन द सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स पर मीटर लेंथ एंड कैरीज अ करंट I एम्पीयर इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई। ये ऑप्शन बी है, सेकंड ऑप्शन है, इसको हम लोग सोलेनॉइड को भी करेंगे भी, तो वैसे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में यही होता है। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे 20 हमने कर लिया, 21 क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है द मैग्नेटिक मोमेंट, क्वेश्चन नंबर 21। पिछले कंसेप्ट में हमने लास्ट में मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताया था कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बताया था मैंने कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट मैंने पीएम से डिनोट किया था, वो करंट मल्टीप्लाई बाई एरिया के बराबर किया था मैंने, और एक कंडीशन मैंने इसमें रखा था कि एक्स शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन, क्या होगा, यानी इसमें अपने पास अगर ये एक्स डिस्टेंस है और ये आर है, तो एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होगा? आर होगा। तब हमने मैग्नेटिक मोमेंट वहां पर फाइंड आउट किया था। तो इसी कंसेप्ट पर यूज ये प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 21। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप इज, मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, यानी पीएम गिवन है, और पीएम कितना है? 2.1 × 10⁻⁻25 एम्पियर मीटर स्क्वायर। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस और एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी एक्स अपने पास गिवन है कितना? 1 एंगस्ट्रॉन, और 1 एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो हमें इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, सपोज कर ले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड आउट करना है, तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है कितना है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला है एक्सिस पर। एक कंडीशन हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, वो कंडीशन क्या अप्लाई करना है कि कंडीशन हमें ये अप्लाई करना है कि x शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन r। तो x शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन r, इसका मीनिंग क्या है कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर जब लिखेंगे तो व्हाट शुड बी? तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा x क्यूब। तो इसको पुट कर देते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट अपने पास गिवन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है तो वहां से करंट निकाल सकते हैं। तो पहले मैग्नेटिक मोमेंट, पहले इस फॉर्मूले को चलो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2
एक्स क्यूब, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट से निकाल लेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट अपने पास गिवन है 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25, और ये किसके इक्वल है, करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया के इक्वल है। तो करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया के इक्वल है, करंट और एरिया ऑफ सर्कुलर लूप कितना, पाई आर स्क्वायर। तो I इंटू पाई आर स्क्वायर अपने पास क्या है, 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 गिवन है। एक बार फुट करते हैं फिर आगे चेक करेंगे। तो ये कितना, म्यू नॉट, यहां से अगर पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो म्यू नॉट इतना कितना अपने पास, I इंटू पाई आर स्क्वायर, तो I मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ये हो गया क्वेश्चन। I इंटू पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह क्या पुट कर दे, 2.1, ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 डिवाइडेड बाई ये 2 पाई, और x क्यूब कितना है, x कितना है 10 टू द पावर माइनस 10, तो व्हाट इज x क्यूब, 10 टू द पावर माइनस 30, ये आ गया। म्यू नॉट का वैल्यू कितना, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और ये 2.1 और 10 टू द पावर माइनस 25, 10 टू द पावर माइनस 30, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 टू द पावर 5 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो 2 पाई, 2 से क्या कर देंगे इसको, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो 2, तो ये 2.1 इंटू 2, ये 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द फाइनल मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला। तो ऑप्शन चेक करते हैं, 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला एक ही चीज है। तो ये कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट है, यानी फर्स्ट आंसर है इसका 21 का। और हम लोग 22 चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है, A circular coil of radius r carries an electric current. कोई सर्कुलर कॉइल है रेडियस r का। The magnetic field due to the coil at a point on axis of the coil located at a distance r from the center of coil such that r is very very greater than r. अभी हमने चेक किया था ये रिजल्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्रोपोर्शनल है, किसका प्रोपोर्शनल है, x क्यूब का प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर अपने पास क्या दे रखा है, डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल, तो r क्या है, तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू, मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1 बाई r क्यूब के। तो ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r क्यूब। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पीछे वाले यही सिचुएशन था जहां पर अपने पास x वेरी वेरी ग्रेटर देन r है, तो उसी सिचुएशन को दिया गया था। तो इसमें हमने क्या कर लेंगे, यानी b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाई x क्यूब के, तो डी ऑप्शन अपने पास 1 बाई x क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 23, टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स ऑफ 10 टर्न्स ईच, नंबर ऑफ टर्न्स 10 दे रखा है, दोनों का 10-10 है। ईच आर सिचुएटेड इन द सेम प्लेन, दोनों सेम प्लेन में। द रेडियस आर, दोनों का रेडियस दे रखा है, तो एक का r1 ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर है, तो इतना मीटर हो जाएगा, और r2 40 है, तो 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। एंड दे कैरीज रेस्पेक्टिवली 0.2 एंड 0.3 एम्पियर करंट, तो I1 0.2 एम्पियर है और I2 0.3 एम्पियर है। इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अगर इसका इस तरह से ले लें, इसका इस तरह से, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, बस ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज, तो सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो दो कंसेंट्रिक कॉइल सर्कुलर कॉइल्स थे, यानी एक तो इस तरह से ले लें, एक इस तरह से ले लें। इसमें करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो इसमें करंट इस, यानी इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर अगर इसका रेडियस r1 ले लें तो इसका रेडियस क्या होगा, r2 होगा। R2 वैसे भी क्या है, R1 से ज्यादा है, इस तरह का सिचुएशन है। ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कराएगा, पहले B1 एक, तो व्हाट इज B1, B1 इज म्यू नॉट I1 बाई 2R1 एंड व्हाट इज ये हो जाएगा म्यू नॉट I2 बाई 2R2, और दोनों में नंबर ऑफ टर्न से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ज्यादा कौन सा है, तो पहले सॉल्व भी कर लेते हैं, उसे आइडिया लग जाएगा ज्यादा कौन सा है। तो B1 निकालेंगे, तो B1 कितना हो जाएगा, B1 इज म्यू नॉट बाई 2, और n से भी n रख लेते, ये तो कॉमन आ जाएगा सभी में, दोनों म्यू नॉट I बाई 2n तो है ही। तो I1 बाई R1, I1 कितना है 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 0.2, दैट इज 2/10, और R1 कितने, R1 है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये आ गया। इसको फर्दर जब सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा म्यू नॉट n बाई 2, और ये हो जाएगा 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 2/2 1, तो ये म्यू नॉट n बाई 2 आ गया B1। B2 सिमिलरली निकाल लेते हैं, B2 इज म्यू नॉट n बाई 2, तो दोनों इसमें भी है कॉमन, तो म्यू नॉट n बाई 2 I2 बाई R2, I2 कितना है इसमें 0.3, दैट इज 3/10,
और 1/r2 कितना है, तो ये 40 इंटू 10⁻², तो ये आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गई ये 3/4, तो μ0 n/2 और ये आ जाएगा 3/4। तो सेकंड वाला कम है, यानी v2 यहाँ पर 3/4 जो है वो कम है किससे, तो v1 से कम है v2। तो डायरेक्शन क्या, v1 का डायरेक्शन यानी इनवर्ड होगा, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड लिखा होगा v1 के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, तो v1 क्या है, इनवर्ड है, और v2 क्या है, आउटवर्ड हमने ले रखा है। वैसे कहीं अपने पास प्रॉब्लम है, गिवन नहीं है कि इनवर्ड किसे लेना, आउटवर्ड किसे लेना, हम लोग किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन ये क्लियर होगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, v1 के डायरेक्शन में होगा। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड b क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड b v1 माइनस v2 हो जाएगा, v1 कितना, μ0 n/2, तो μ0 n/2 और 1 माइनस 3/4, क्योंकि ये μ0 n/2 3/4 आ गया। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो 1 माइनस 3/4 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा μ0 n/2 और ये आ जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1/4, तो μ0 n कितना, नंबर ऑफ टर्न्स 10 दे रखा है, 10/2 इंटू 1/4, तो ये कितना 5, यानी 5/4 μ0, 5/4 μ0, तो 5/4 μ0 अपने पास लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 23 का। अब 24 चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, है करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट 1 एम्पियर है, a current of 1 ampere is passed through a straight wire of length 2 मीटर, लेंथ 2 मीटर है, किसी स्ट्रेट वायर से पास हो रहा है 1 एम्पियर का करंट जिसका लेंथ 2 मीटर। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन एयर एट अ डिस्टेंस 3 मीटर, 3 मीटर के डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, 3 मीटर के डिस्टेंस पर, आइदर एंड ऑफ द वायर लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर। अब ध्यान देंगे यहाँ पर इस स्टेटमेंट क्या है कि अगर इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है और इसके एक्सिस पर ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी इस वायर पर ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वायर पर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो उसमें इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इसमें तो कैलकुलेशन हमें नहीं करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ऑप्शन कौन सा है, डी है, ऑप्शन डी है। तो उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलता, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इस पर। 25 है, a long copper tube of inner radius r carrying current I, the magnetic field be inside the tube is, इसमें भी 0 होगा, इनसाइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, या उसके ऊपर वायर के ऊपर या किसी ट्यूब के इनसाइड में, इसका मीनिंग क्या कि उसी एक्सिस पर ही बात करें, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 25 का भी आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसके बाद ले लेते हैं 26, तो 26 लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, a straight wire of length pi square, a straight wire है कोई जिसका लेंथ पाई स्क्वायर गिवन, मीटर इज कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट इज मेजर्ड एट ए डिस्टेंस r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर पर, दैट इज 10 टू द पावर -2 पर जब मैग्नेटिक फील्ड मेजर किया गया इस स्ट्रेट वायर की वजह से, तो फॉर्मूला क्या है, μ0 I बाई 2 पाई r, तो 2 पाई r, ये मैग्नेटिक फील्ड हमें कितना मिला, 1 सेंटीमीटर पर मैग्नेटिक फील्ड मेजर किया जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहां से अगर हम लोग चेक करें, पुट करें, तो μ0 I कितना है 2 और 2 पाई r कितना है 10 टू द पावर -2, तो ये स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो μ0 बाई पाई और ये 100, यानी 100 μ0 बाई पाई, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है, इफ द वायर is to bend into a circle and to carry the same current as before, करें इस वायर से हम लोग कोई सर्कल बनाते हैं, तो सर्कल बनाते हैं तो लेंथ कितना है, पाई r स्क्वायर, अब ये लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ सर्कल की इक्वल हो जाएगा, तो व्हाट इज रेडियस ऑफ सर्कल, पाई स्क्वायर बाई 2 पाई, तो कितना जाएगा पाई बाई 2, तो रेडियस ऑफ सर्कल आ गया। करंट सेम फ्लो हो रहा है इसमें भी, तो इसमें भी कितना करंट है, 2 एम्पियर का करंट है। The ratio of magnetic field at its center to that obtained in first case,
तो इस केस में पहले सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B2 निकाल लेते हैं, तो क्या होगा फॉर्मूला म्यू नॉट I बाई 2R। तो म्यू नॉट I इज 2 एम्पियर बाई 2 और रेडियस हमने निकाल रखा है पाई बाई 2, तो पाई इंटू 2 कितना आ गया ये, उसे 2 कैंसिल, ये आ गया 2 म्यू नॉट बाई पाई। तो हमें क्या करना है, सेंटर और टू दैट फर्स्ट केस tan B2 बाई B1 निकालना है। तो व्हाट इज B2 बाई B1, तो B2 बाई B1 ये कितना होगा 2 म्यू नॉट बाई पाई, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास डिवाइडेड बाई यानी पाई बाई 100 म्यू नॉट, तो पाई से पाई कैंसिल, म्यू नॉट से म्यू नॉट, 2 से 50, तो 1/50। तो 1/50 अपने पास सेकंड ऑप्शन है, 1:50 जो वो सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 is the direction of magnetic lines of force close to a straight current carrying current will be। तो हमने पहले बात किया था कि मैक्सवेल ये राइट हैंड थंब रूल से कि किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के नियर बाय जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। ऑप्शन चेक करते हैं। अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर फॉल्स है, रेडियली आउटवर्ड फॉल्स है, सर्कुलर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर ये सही है, और हेलिकल तो थर्ड ऑप्शन सही है, सर्कुलर होगा और प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। कंसेप्ट में मैंने डिस्कस किया था इस बात को। क्वेश्चन नंबर 28, if the strength of magnetic field produced 10 centimeter away magnetic field हमें फाइंड आउट करना है, तो 10 into 10 to the power minus 2 मीटर from an infinite long straight conductor, तो B कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट I by 2 pi r, और ये गिवन है अपने पास कितना गिवन है, 10 to the power minus 5। The value of current flowing in the conductor, करंट निकालना है, तो म्यू नॉट I by 2 pi r किसके इक्वल है, 10 to the power minus 5 के इक्वल है। तो म्यू नॉट कितना 4 पाई इंटू 10 to the power minus 7, करंट तो फाइंड आउट करना ही है, 2 पाई और r कितना पे है, 10 to the power minus 1 हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो, और 10 to the power minus 5, तो ये तो 2 हो गया। तो व्हाट इज I इज 10 to the power minus 5 इंटू 10 to the power minus 1 by 2 इंटू 10 to the power minus 7, कितना आ जाएगा ये 10 to the power minus 6, और ये हो जाएगा 10 to the power minus 7, ये आ जाएगा 10 by 2 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर का करंट होगा, तो 5 एम्पियर फर्स्ट ऑप्शन है 28 का, तो क्या आ जाएगा आंसर ए आ जाएगा। ये 28 हो गया। 29 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ड्यू टू 10 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, आई 10 एम्पियर है और रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल 10 सेंटीमीटर है, तो 10 to the power minus 1 मीटर। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट इट्स सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट I by 2r, और 2r कितना हो जाएगा, ये दे रखा 3.14 into 10 to the power minus 3। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो नंबर ऑफ टर्न्स, ये म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो म्यू नॉट I into n by 2r कितना है मैग्नेटिक फील्ड, ये 3.14 into 10 to the power minus 3। तो व्हाट इज n, n is 3.14 into 10 to the power minus 3 into 2r by म्यू नॉट I, पुट कर देते हैं तो 3.14 into 10 to the power minus 3 2, r कितना गिवन है 10 to the power minus 1, म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई into 10 to the power minus 7, और करंट कितना है 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये पाई इज 3.14 थी, तो कैंसिल ही हो गया, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 10 to the power ये कितना हो गया -4, तो ये 10 to the power -4 और ये हो गया 10 to the power कितना 6, 10 to the power -6, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 to the power -6 बच जाएगा, और ये अगर होगा तो 10 to the power -4 हो गया, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 10 to the power 2 आ जाएगा, यानी 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 50। तो 50 टर्न्स, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी है, इसका आंसर आ जाएगा 20।